राजा हरि सिंह जी की छुट्टी जब से हुई है तब से लोगों का और भी विश्वास बढ़ा है कि हो सकता है उनके भी जो कार्य अब तक नहीं हो रहे हैं वो भी हो सकता है हो जाए। पीएचई डेली वेजर जो है वो लंबे समय से प्रदर्शन कर रहा है और आज इनकी सपोर्ट में यहाँ पर करणी सेना जो है वो पहुंची है। करणी सेना के कार्यकर्ता जो है मेंबर जो है वो यहाँ पर पहुंचे इनके गेट में। और इससे पहले भी हमने आपको एक खबर करके बताई थी कि ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को कुछ बड़ा करने वाले हैं। शायद सेक्रेटरीट का ये लोग घेराव करने की सोच रहे थे। हमने पूछा था तो उन्होंने क्लियर नहीं किया था कि कहाँ ये क्या करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि वो अंत में फैसला लिया जाएगा, वो हम पहले किसी को बताएंगे नहीं। लेकिन इनके जो समस्या का सलूशन कब होगा, लोग जो है वो संतुष्टि के आगे रहेंगे, कार्य करेंगे। और ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो समाप्त होगा। अब करणी सेना के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, अपना नाम बताएंगे? नाम बताएंगे अपना? ठाकुर होशियार सिंह। अच्छा होशियार जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए कि? नहीं, ये हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है। उसके लिए आज हम यहाँ पे सपोर्ट करने हैं। जो हमारे डेली बेजर भाई आज 90 दिन हो गए जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से आश्वासन दिए जा रहे हैं। जहाँ तक हमने देखा है कि जो भी डेली बेजर है सही में यही जो लोगों के काम है या पानी के जहाँ पे लोगों पर यही काम करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है इस सरकार को, गूंगी बैंगी जो सरकार है, इनके कानों में जूं तक नहीं रहेगी। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो लोग काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक लोगों को पानी खोलना, तो मुझे लगता है जहाँ जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे वो इतना काम नहीं करते जितना डेली बेसिस काम करता है। और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ देखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इनका कहीं जो बकाया पेंडिंग है, मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें तो ये मिलता था कि इनको जो पे वगैरह वो भी जब कोई दिन त्योहार होता तभी मिलती है, पे भी इनको रेगुलर नहीं दी जाती थी। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये सब देखने की जरूरत है। और आज 90 दिन हो गया है, कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो बेचारे इस तरह से जो लोगों के साथ कर रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रधान जम्मू कश्मीर अर्जुन सिंह। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? डेली बेजरों से मुलाकात के लिए आज आप पहुंचे। सर, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी पता चल रहा है कि 90 दिन हुआ हड़ताल में बैठे हुए। मैं एलजी साहब को जहां से एक संदेश देना चाहता हूं, जैसे छुट्टी के लिए हमने आपसे मांगी थी, आपने दी नहीं। फिर उसके बाद राजपूत करनी सेना की वहां पे एंट्री हुई और हमने वो छीनी है। डेली बेजर जैसे जो है, जो सबसे ज्यादा वर्क इनका है, क्योंकि हमारे गाँव में हर गाँव में टैली लगे हैं, अपने वाटर टैंक लगे हैं। वहां हम देखते हैं जहां भी आपको मिलेगा डेली बेजर मिलेगा, उनसे ज्यादा ये काम करते हैं। फिर अभी इनको जब हमारी जेके ड्यूटी बनी, ये भी मेरे ख्याल से साल, 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं, जो इनका बगाया था, जो जिस रूल रेगुलेशन में ये आने चाहिए थे वहां पे भी ये नहीं आए। और पहले गवर्नमेंट ने रखा था कि हाँ 7 साल बाद हम पक्का करेंगे, यहाँ पे 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, किसी को, कईयों की तो ओवर एज होने वाले हैं। जब ये ओवर एज हो जाएंगे उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे। और मैं एलजी साहब से जहां से आज एक संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो है वो अभी डेली बेजरों के साथ भी आ गई है, जैसे छुट्टी वालों के साथ आई थी। अगर हम आज आपसे मांगने आए हैं, अगर कुछ दिनों में आपने हमें मांग के नहीं दिया, तो फिर अगर छीनने की बारी आई तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लेगी। छीन कर लेंगे? हाँ बिल्कुल छीन के लेंगे, छीन के दिलाएंगे इनको इनका हक। हाँ बिल्कुल छीन के दिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जो करनी सेना ने एक बार बोल दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में है, हमारी 22 स्टेट में जो करनी सेना चल रही है, उसके साथ अभी हमारी भाईचारा कमेटी, जो हम जात पात को पीछे छोड़ के हमने हर जाति का बंदा राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना में शामिल किया है, उसके भाईचारा कमेटी बनाई है। और हम जो भी हमारे किसी भी सैनिक के ऊपर अगर कोई ऐसी मुसीबत आती है, क्योंकि जो जहाँ पे बैठे हैं इसमें हमारे भी कई सैनिक होंगे, है ना, हमारे भी कोई भाई होंगे, किसी के ऊपर भी कोई अगर किसी भी समाज के ऊपर कोई ऐसी बात आती है जिसके लिए हमें लड़ना पड़े, तो हम पक्का लड़ेंगे। और लड़ेंगे भी ऐसा कि बाकिया गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ कोई हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सन्नी कांचिब है। मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना यूथ चेयरमैन जेके यूटी और ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जैन के यूटी चेयरमैन। पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमारे नौजवान यानी कि डेली विजर्स भाइयों का साथ जो है हर एक टाइम टू टाइम दिया है। और आज हम लोगों ने
डेली विज जो हमारे भाई हैं उनके समर्थन में हमारे संगठन जो हैं वो आए हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर 4-5 दिन के अंदर इनके मसले मिसाइल को आपने अगर हल नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन के रूप में जो है करनी सेना बैठेगी। और जम्मू कश्मीर के बाहर जहां जहां जिस जिस स्टेट में हमारी करनी सेना के लोग होंगे वो वहां से आंदोलन शुरू करेंगे। और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स हो चाहे कैजुअल लेबर हो, क्योंकि आप देख सकते हैं 25-26 साल से हमारे डेली वेजर जो है आज तक रोडों पे घूम रहे हैं और लाठियां खा रहे हैं उन काले अंग्रेजों के कहने पे। क्योंकि अफसोस होता है जिस तिरंगे के नीचे अपनी आन बान शान के लिए हर एक गांव, हर एक एरिया में, हर एक घर में जो पानी पहुंचाने का काम करते हैं, आज इन्हीं की जो है बदौलत हम पानी पी सकते हैं। और ये बेचारे यहाँ पे बैठे हैं तो हमें पानी का बहुत जो है किल्लत का जो सामना वो करना पड़ रहा है। हमारे पानी की बहुत दिक्कत है। अगर इनको वेजिस हो जाए, इनको रेगुलराइज किया जाए, ये खुशी से हर एक घर पे जो पानी है वो प्रॉपर पहुंचा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं हर एरिया में पानी की हर जगह स्ट्राइक जो है वो चलती रहती है। और इनकी जो वेजिस हैं 70 महीने तक वो तक नहीं प्रोवाइड की। और बात करते हैं यहाँ के लीडर जो हैं कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो। ये कैसे वोट देंगे? इनके बच्चे जब अपने घर जाते होंगे तो बच्चे इनके पूछते पापा मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, मुझे फीस चाहिए, हमें राशन चाहिए। ये किस अपने दुखी दिल अपने दिल से बोलते होंगे कि बेटा मैं कहां से लाऊं? ये अपनी नम आंखों से अपने बच्चों के आगे जो है ये चीजें बयान नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए ऐसी गवर्नमेंट को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि इनका जो है अपना सिस्टम जहां इनकी रेगुलर पॉलिसी जल्दी से जल्दी पूरी नहीं कर पा रहे। और हमारे 25 एमएलए जो वोट लेके बैठे हैं ऑफिसों के अंदर, एसी रूम्स के अंदर सिर्फ फोन करते हैं तो इनको लाठियां मरवाई जाती हैं। क्या फर्क रहा इन काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेजों से? गुलामी अच्छे थे हम लोग, गुलामी दे दो हमें, लाओ वही अंग्रेज काले अपने गोरे, तो उन्हीं के नीचे हम काम करेंगे। लेकिन यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5-6 दिन के बाद अगर उनके अंदर इनका नहीं हुआ, हम लोग जो है वो धरने पे बैठेंगे पुल के ऊपर। तो बार बार जो है पुल का नाम लिया जा रहा है कि पुल के ऊपर ये लोग धरने पे बैठे हैं। आप खड़े हो जाएंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? जी मैं मोहनलाल शर्मा, यूनाइटेड फ्रंट मेंबर हूं। आज आपका कहीं और प्रदर्शन भी चल रहा है? जी यहाँ कुछ हमारे साथी 3 साथी जो रवि जी हैं, होशियार सिंह जी, हरजिंदर सिंह ताज जी, वो इधर गए हुए हैं, कठुआ साइड गए हुए हैं। कठुआ साइड वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी हाँ, वहाँ पे उनकी थोड़े से होगी, मीटिंग भी होगी और प्रदर्शन भी होगा उनका। मगर मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले 22 तारीख को हम जो रैली निकालने लगे हैं बहुत ही जनसलाब इसमें आएगा। मगर सरकार को पहले ही कुछ करना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी आप देख रहे हो कि जो पिछले 70 महीने की पेंडिंग वेजिस है वो नहीं हमें दी गई। जो अभी हमारी जो वेजिस आई हुई है वो इन अफसरों ने रोकी हुई है क्योंकि ये धरना उठा ले। मगर अब ये डेली वेजर पीछे हटने वाला नहीं। जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे रेगुलर पॉलिसी मिनी वेजिस एक्ट जो हमारी पेंडिंग वेजिस है वो हमें दे दीजिए। मगर हम जम्मू वासियों से ये भी माफी मांगते हैं कि जो 22 तारीख को जो भी रोड जाम होगा, जहाँ पानी की किल्लत होगी, उनसे ये हम माफी मांगते हैं। हमारे डेली वेजर भाई उनमें माफी मांगते हैं। आपने तैयारी कर लिया, रोड बंद कर देंगे? जी जी वो तो करना पड़ेगा सर, अपने बच्चों के हक के लिए हमें मरना भी पड़ा तो मरेंगे हम, मगर पॉलिसी लिए बगैर हम जाने वाले नहीं है। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? रामपाल, यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आज करनी सेना जो है वो आपके समर्थन में आ रही है। ये कह रहे हैं हमने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी छीन के ली है और इनके भी जो अधिकार हैं वो हम छीन कर लेंगे, अगर सरकार मानी तो ठीक, नहीं तो फिर झुकाएंगे। क्या कहेंगे? देखो, आपने पहले भी देखा कि बार एसोसिएशन वाले भी हमारे समर्थन में आए थे और राजपूत सभा के जो भी, हम स्वागत करते हैं करनी सेना का जो हमारे समर्थन में आए। हमारा दुख जो समझ रहे हैं कि जम्मू के वासी हैं हम इन लोगों को पानी पिलाते हैं जो लोग बाहर से मतलब चला रहे हैं सिस्टम। आज जो गवर्नर साहब के साथ उनको भी हमारा पीएचई का मतलब जो मुलाजिम है डेली वेजर पानी पिलाता है। तो लिहाजा हमने 25-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। तो हम मांग इनसे कोई बड़ी कोई प्राप्ति तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी रेगुलर पॉलिसी मांग रहे हैं जो कि हमें 7 साल के बाद मिल रही थी।
आज हमने 25-25, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। हमने अपनी 2-2 पीढ़ियां, 3-3 पीढ़ियां खराब कर दी हैं। एक तो अपना जो जीवन, जो सुनहरी, जो हमारा जवानी का जीवन था, वो हमने इस डिपार्टमेंट को दे दिया है। और दूसरा, जो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं हम अच्छे तरीके से कर सकते। बूढ़े माँ बाप को हम दवाई नहीं दे सकते। 9,000 से हम बच्चों को खाना दे सकते हैं, एजुकेशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट बड़ी बड़े वादे करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या 9,000 से बच्चे को पढ़ा सकते हैं? आज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है, इस 9,000 से घर का खर्चा नहीं चलता है, तो एजुकेशन कहां से देंगे? तो हम इनका धन्यवाद करते हैं जो हमारी सुध लेने आए हैं। और आज जो जम्मू कश्मीर में पानी की जो दिक्कत हो रही है, सारे लोग जानते हैं, मीडिया कर्मचारी भी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी जानते हैं, 25 MLA जो जम्मू से जीते हैं वो भी जानते हैं। मुझे नहीं लगता क्यों खामोशी के लिए बैठे हैं, कान और आंख बंद करके। लिहाजा 25 तारीख को हम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू बुला रहे हैं। अगर कोई लाइन एड की प्रॉब्लम होती है तो सारी की सारी जिम्मेवारी LG साहब की होगी, ना ही डेली वीर की होगी। हमारा 350 जो डेली वीर है वो कुछ सुसाइड कर गया और कुछ जो आर्थिक तंगी से, बीमारी हालत से मर गया। तो सारा का सारा कसूरबाज जो इस मतलब गवर्नमेंट को जाता है। हमारा 70 महीने का जो बकाया है इस डिपार्टमेंट के पास, खाली आधार कार्ड देखता है और 60 साल उसके ऊपर उम्र देखता है, तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देता है। ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है कि जाते वक्त उसको कुछ दिया जाए, ना ही जो हमारा बकाया वेतन है वो डिपार्टमेंट देता है। तो लिहाजा हम ये सारी बातें रखकर हमने ये एजुटेशन शुरू की है, जिसके 90 दिन हो गए हैं। और जब तक पॉलिसी नहीं होती तब तक घर वापसी नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। लगभग 90 डेज कह रहे हैं, यानी कि 3 महीने हो गए इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, और आज करणी सेना जो है वो इनके सपोर्ट में आई है। और ये कह रहे हैं कि अगर तो सरकार सुनती है प्रेम से तो ठीक है, नहीं तो फिर छीन के इनके अधिकार जो है वो लेंगे। बाकी इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।